नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विजय लक्ष्मी कथा सागर चैनल में आप सबका स्वागत है। मैंने एक भाग आपको सुनाया था, विलक्षण प्रेम और विलक्षण कृपा। विलक्षण प्रेम एक मुस्लिम बच्चे का और कृपा राधा रानी की। और यह कथा जो है श्री प्रमोद कुमार चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और उन्होंने यह कथा आँखों से देखी थी। उन्होंने तो बड़े ही क्लिष्ट भाषा में इसका वर्णन किया। उसे मैंने कई बार पढ़ा और जो मुझे समझ में आया सादा सरल भाषा में, वह मैं आपको समझा रही हूँ। पिछले के भाग में आपने देखा होगा कि एक मुसलमान व्यक्ति जो है अपने बच्चे की खोज में प्रमोद जी से मथुरा में यमुना के तट पर मिला और इनके पीछे इसलिए लगा कि शायद ये मेरे बच्चे को खोज दें। जब प्रमोद जी ने उससे पूछा कि तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ, उसके पहले तो उसने अपने धर्म के बारे में खूब बोले जा रहा था और विपरीत धर्म को काफिर बोले जा रहा था। खिंच गए थे प्रमोद जी उसकी बातें सुन करके। बार बार उठ के जाने को होते वो बार बार बैठा लेता। बाद में अंत में उसने अपने बेटे की बात कही कि मेरा बेटा चुपचाप रहता है, आंखें उसकी पानी से भरी रहती हैं, रक्त नेत्र रहता है, नेत्र उसके रक्त के जैसे। मेरे बेबे बोले शायद इसे किसी देवता ने धर लिया है, झाड़ फूक के लिए मौलवी के पास ले जाओ। मैं मौलवी के पास ले गया तो मौलवी ने उसे झाड़ा फूका और कब लाया। हम लोग को यही शक था कि काफिर पंडित का कोई लड़का उसे बहका लिया हो। मेरे पुत्र का नाम दादर है और उसका एक दोस्त है, मेरे ही भाई का लड़का, उसी के साथ वह स्कूल जाता था, मदरसा। तो उसने बताया मौला को कि मौलवी साहब को कि ये मंदिर के सामने जाता है तो खड़ा हो जाता है और कृष्ण और राधा की मूर्ति ये देखता है, आंखों से इसके पानी गिरता है। मैं बार बार बोलता हूँ इसको कि ये काफिरों का मंदिर है, यहाँ मत खड़े हो, तुम भी काफिर हो जाओगी, अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में डाल देंगे। फिर भी वो नहीं सुनता है। यह सब बातें जब उस मुसलमान व्यक्ति को पता चली, उसके पिता को, तो उसने बहुत मारा। लेकिन उसने मारने पर प्रतिवाद नहीं किया, नहीं कुछ बोला, शांत रहा वो लड़का दादर। ऐसे ही आए दिन उसके पिता उसको मारते रहते थे। बताते हैं उसके पिता प्रमोद जी से कि मैं उसे हद से ज़्यादा इसलिए मारता कि अगर कोई भूत प्रेत या इसके दिमाग में काफिरों के प्रति कोई प्रेम होगा तो उतर जाएगा। तब मैं बोला, प्रमोद जी कहते हैं कि मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने कहा उनसे कि हिंदुओं का तो ये स्वभाव नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों को धर्म परिवर्तन कराना। तो थोड़ा वो नरम पड़ा इस बात को सुन के। बोला नहीं, अभी तो ये सब चल ही रहा है ना धर्म परिवर्तन की। तो ये बोले नहीं, ये उन लोगों के लिए चल रहा है जिनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया है। अगर वे अपने धर्म में आना चाहते हैं उनके लिए शुद्धिकरण चला है, लेकिन ऐसे हिंदुओं को कोई गरज नहीं है कि किसी मुसलमान को हिंदू बनावे। तो प्रमोद जी की बात सुन करके वह मुसलमान व्यक्ति थोड़ा नरम पड़ा और फिर आगे की कथा बताने लगा कहानी कि एक रात वो अपने बिस्तर पर नहीं था और मैं खोजा भी तो मिला भी नहीं। कहाँ चला गया मुझे पता नहीं। तो मैंने उनसे कहा, प्रमोद जी कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि फिर मुझे क्यों पकड़ा, मैं क्या कर सकता, तुम्हारा बेटा गायब हुआ तो उसमें मैं क्या करूं। तो उसने कहा मुझे आपको देखकर ऐसा लगा
कि अगर वो साधु संतों में गया है, काफिरों में मिल गया है, तो शायद आपको कहीं दिखे तो आपको उसको बोलना कि पिता तुम्हारे याद करते हैं, और मुझे बताना आप। प्रमोद जी मन में सोचते हैं कि पता नहीं मुझे दिखेगा भी या नहीं, और ये फिर से पीटने के लिए उसको खोज रहा है क्या, उनके मन में ऐसा आया। क्योंकि ये जितनी बार उसकी चर्चा की अपने पुत्र की, उतनी बार बोला कि मैंने बेत से उसको मारा। फिलहाल ये बातें यहीं ख़त्म होती हैं और मैं अगले दिन वृंदावन चला गया। वृंदावन गया तो केशवानंद के आश्रम में मैं रुका, और एक सांझ खूब सुंदर थी, बादल थे आसमान में। मैं यमुना तट पर घूमने गया। यमुना तट के किनारे वनचारी साधुओं के छोटे छोटे कुटिया बने थे। यमुना का पाट दूर तक दिख रहा था। उस पार सघन जंगल हरे हरे खूब दिख रहे थे। एक जगह मैं बैठ गया और थोड़ी दूर पर देखता हूँ 3 पेड़ हैं, और वे 3 पेड़ ऐसे एक दूसरे के स्थान से हैं त्रिकोण में कि ऐसा लगता है किसी योगी का वह स्थान हो। तभी मेरी दृष्टि पड़ती है कि उन तीनों पेड़ के बीच में एक शांत योगी बैठा है, सिर्फ कौपीन पहने। मैं उसके पास जा रहा था, तभी देखता हूँ कि एक ब्रज कन्या थाल में कुछ भोजन लिए उस बालक तपस्वी के पास आई। चूंकि ये कार्तिक का महीना था तो उस समय ठंड बहुत थी, लेकिन उस बच्चे को ठंड नहीं लग रहा था। और वह जब कन्या आई तो बड़े ही प्यार से, दुलार से, लाल कह कह करके खाने के लिए, भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगी। लेकिन वह व्यक्ति, वह बच्चा, वह तपस्वी उसकी बात नहीं सुन रहा था। वह अपलक ध्यानस्थ यमुना मैया को देख रहा था। तभी वह कन्या उसके कंधे को हिलाकर कहती है, मेरे लाल कुछ दूध तो पी लो। लाडली जी ने कल से मुझे कह रखा है उसे कुछ तो खिलाओ, नहीं तो वो बचेगा नहीं। 15 दिन से अनशन किए यमुना के तट पर बैठा है। जबरदस्ती उस कन्या ने उस तपस्वी बच्चे को दूध पिलाया, और जाते समय जब उठी तो मेरे ऊपर उसकी दृष्टि पड़ी तो उसने कहा, बाबा तुम यहीं हो? मैं बोला हाँ। बोले यहीं रहना, मैं शाम को इसको ले जाऊंगी। और ये जब ध्यान से हटा, जब ये बातें सुन रहा था वो तपस्वी बालक, तो उसका आंचल पकड़ लिया, मुझे ले चलो राधा रानी के पास, कृष्ण के पास, अभी ले चलो चंपा। उस कन्या का नाम चंपा था। बोले नहीं, मैं शाम को लेके जाऊंगी आपको। और यह कहकर मेरी आंखों के सामने जाते जाते ओझल हो गई। मैं खुद देखा कैसे गायब हुई, मुझे समझ में नहीं आया। उसकी आवाज दिव्य थी, संगीत की तरह मधुर, कानों में मधुरता फैला रही थी। उसकी एक एक हरकत उस कन्या की मुझे स्वर्ग का अद्भुत आनंद दे रहा था। उसके चले जाने के बाद मैं देखता हूँ कि वह बालक फिर से अपलक यमुना नदी को देखने लगा। मैं उसका ध्यान अपने तरफ करने के लिए खांसने लगा, हरिओम करने लगा। तो वो देखा, देखने पर कहता, क्या है बाबा, आप राधा कुंड चलोगे? मैंने कहा हाँ चलूँगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं, राधा कुंड आप कैसे जा सकते हो, वहाँ तो चंपा ले जाएगी। बहुत ही सुंदर दृश्य रहता है वहाँ का, मनोरम, आनंदमय,
गोप गोपी गोप गोप गलवैयाँ डाले, एक ही स्वर में आनंद मनाते। मुझे तो बहुत वहाँ आनंद होता है। शाम को आएगी चंपा, मुझे ले जाएगी। और उसकी भाषा से उर्दू लग रहा था जब वो बोल रहा था। और इसने कहा कि, ये प्रमोद जी ने कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, घर चलोगे क्या? ये थोड़े थोड़े समझ गए कि वही मुसलमान का ये लड़का है। तो उसने कहा मेरा घर मथुरा है, क्यों जाऊं वहाँ, किसको मेरी परवाह, सब मुझे काफिर कह कर के मारते हैं, मेरे पिता बहुत मारते हैं, मुझे नहीं जाना, वो क्या जाने मोहब्बत की बातें। इसी तरह बातचीत करते शाम हो गई। फिर वो दूर से चंपा दिखी। उसके कपड़े इस लोक जैसे नहीं थे, दिव्य थे, जीने कपड़े थे, यानी पतला हल्का। उसका स्वरूप भी इस लोक जैसा नहीं था, पृथ्वी लोक जैसा, अद्भुत स्वरूप था। आई और उसको हाथ पकड़ करके मेरे आंखों के सामने ले चली और उसी त्रिकोण तीनों पेड़ों के बीच से ही वो ओझल हो गई आंखों से। उस स्थान पर मैंने उस मुसलमान राधा रानी के भक्त को राधा रानी के दिव्य लोक में ओझल होते हुए देखा। जितने दिन था उतने दिन जाता और उस स्थान को देखता, पर वह मुसलमान तपस्वी बालक नहीं दिखता। यह है एक विलक्षण प्रेम, और जिस पर राधा रानी की विलक्षण कृपा, जिन्होंने उसके हर चाहत को पूर्ण की, यानी अपने श्री चरणों में स्थान दिया। जय श्री कृष्ण।